अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आर्टिकल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी ताकि आप लोगों को अच्छी तरह रिमाइंड हो जाए। तो आइए सॉल्व करते हैं। और मुझे ये उम्मीद है कि आप लोगों ने सारे मेथड्स आर्टिकल के याद कर लिए होंगे। जब तक मेथड्स याद नहीं करेंगे तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे और ना ही समझ में आएगा। तो आइए बहरहाल सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट है कराची इज़। अब यहाँ पे क्या आएगा, आर्टिकल डेफिनेट या इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, तो देखते हैं इसमें। देखिए ब्लैंक्स के बाद चूँकि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है बिगेस्ट, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, हर सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का इस्तेमाल होता है। ठीक है, यहाँ पे आएगा द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। सेकंड नंबर पे है देखिए एप्पल। ब्लैंक्स के बाद एप्पल है। ठीक है, एप्पल चूँकि ये वॉवेल से शुरू हुआ है और इसकी आवाज़ भी वॉवेल की, यानी उर्दू में हम चेक करेंगे एप्पल अलिफ से निकल रही है तो जाहिर है यहाँ पर एन आएगा। एन एप्पल। अब यहाँ देखें, यहाँ क्या है, ये कॉन्सोनेंट से शुरू है डी। ठीक है, तो ये क्या है, ये डे। यहाँ पे क्या होगा, आ। एन एप्पल आ डे इज़ यूज़फुल फॉर हेल्थ। तीसरा जो है वो क्या है, ही इज़ डैश ऑनेस्ट मैन। अब ये ऑनेस्ट क्या है, ये एच से कॉन्सोनेंट से तो शुरू है लेकिन इसकी आवाज़ वॉवेल की दे रही है, ऑनेस्ट अलिफ से शुरू है। इसकी आवाज़ उर्दू में चेक करेंगे, ऑनेस्ट अलिफ से आ रही है। ठीक है, वॉवेल की आवाज़ है तो यहाँ पर भी जो वॉवेल की आवाज़ दे अलिफ से तो वहाँ पर एन का इस्तेमाल हो गया। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। इसके बाद है देखिए अर्थ। अर्थ क्या है, ये नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ है, ये यूनिक चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा दा का इस्तेमाल होगा। द अर्थ मूव्स राउंड। अब देखिए सन क्या है, सन भी ये यूनिक चीज़ है तो यहाँ भी दा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। इसके बाद देखिए आई एम आर। ये क्या है, आर घंटा जिसको बोलते हैं, ये हॉर्न नहीं है, आर पढ़ेंगे इसको, आर। ठीक है, अलिफ से शुरू हुआ वॉवेल की आवाज़ दे रही है तो यहाँ पर भी हम एन का इस्तेमाल करेंगे। आई एम एन आर लेट। इसके बाद है आई सी बर्ड, चूँकि ये कॉन्सोनेंट वर्ड है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, आ। आई सी आ बर्ड, लेकिन यहाँ पर भी बर्ड है, यहाँ पे आ का इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बर्ड की जो है ना अहमियत आगे वाज़ेह हो गई है कि बर्ड फ्लाइज इन द एयर, परिंदा हवा में उड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर बर्ड की अहमियत वाज़ेह हो गई, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, दा का इस्तेमाल करेंगे। इसकी अहमियत आ गई ना तो दा का इस्तेमाल करेंगे। आई रिसाइट। होली कुरान चूँकि मुक़द्दस किताब है, बहुत ही अहम किताब है। ठीक है, तो इसके लिए हम दा लगाएंगे। आई रिसाइट द होली कुरान। ही इज़ ओल्ड। देखिए ओल्ड है, ओल्ड से पहले क्या होगा, ओल्ड। ये वॉवेल से शुरू है और वॉवेल की आवाज़ भी दे रही है ओल्ड, यानी अलिफ से शुरू हो रही है। देखिए ठीक है, ये है ओल्ड, ये प्रोनाउंसिएशन है इसका लिखा है मैंने, ताकि अलिफ की आवाज़, मैं आपसे कह रही हूँ कि अलिफ की आवाज़ आ रही है तो इस तरह से उर्दू में चेक करेंगे। ओल्ड अलिफ की आवाज़ दे रही है यानी वॉवेल की आवाज़ दे रही है तो इससे पहले हमेशा एन का इस्तेमाल करेंगे। ही इज़ एन ओल्ड मैन। यहाँ देखिए काउ इज़। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट से शुरू है लेकिन आगे इस काउ की अहमियत है। ठीक है, गाय एक मुफीद जानवर है इसलिए काउ से पहले दा का इस्तेमाल हुआ, द काउ। इसकी भी अहमियत वाज़ेह होगी, द काउ इज़। देखिए ये वॉवेल से शुरू तो है, यू वॉवेल है ना, ए ई आई ओ यू को वॉवेल कहते हैं, ये वॉवेल से शुरू है लेकिन ये अलिफ की आवाज़ नहीं दे रही है, ये है यूज़फुल, ये की आवाज़ दे रही है, इसलिए यहाँ पर आ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ऑनेस्टी इज़। देखिए ये क्या है, बेस्ट। बेस्ट इज़ अ सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम
दा का इस्तेमाल करते हैं। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी अच्छी हिकमत अमली है। यहाँ पे देखें, ही इज़ डैश एम ए इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में उसने एम ए किया है। तो यहाँ पर जो है वो देखिए एम क्या है, एम तो कॉन्सोनेंट है, ठीक है, लेकिन ये एम हम जो बोल रहे हैं एम, उर्दू में ये वॉवल की आवाज़ दे रही है अलिफ से एम, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा एन, ठीक है, समझ में आएगा। ये है एम। एम को हम इस तरह से लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आप लोग को शो करके दिखा रही हूँ, एम है ना, एम को हम ऐसे उर्दू में चेक करेंगे, है ना ये एम। तो क्या है, ये अलिफ की आवाज़ आई इसमें, एम अलिफ की आवाज़ है, वॉवल की आवाज़ है, इसलिए हम इसको इसके से पहले हम एन लगाते हैं। जो भी वर्ड वॉवल की आवाज़ दे, अलिफ की आवाज़ दे, तो वहाँ पर एन का इस्तेमाल होगा, ठीक है। ही इज़ एन एम ए इन इंग्लिश। अब यहाँ देखिए, डैश मोस्ट राइटियस इज़ द मोस्ट ऑनरेबल, यानी जो सबसे ज़्यादा मुत्तक़ी परहेज़गार है वही सबसे ज़्यादा एजाज़ के काबिल है, ठीक है। तो द मोस्ट होगा यहाँ पे, मोस्ट इज़ अ सुपरलेटिव डिग्री, द मोस्ट राइटियस इज़ द मोस्ट ऑनरेबल। इसके बाद है आई रीड डैश डेली डाउन, आई रीड द, क्योंकि ये नाम है, ख़ास नाम है अखबार का, आई रीड द डेली डाउन। पाकिस्तान इज़ क्या होगा यहाँ पे, इस्लामिक कंट्री ना, तो द इस्लामिक कंट्री। इट इज़, देखिए ये क्या है, इम्पोर्टेंट, देखिए इम वॉवल से शुरू है और वॉवल की आवाज़ भी दे रही है, इम, सही है, इम अलिफ से चूँकि शुरू है, अलिफ से इम, इम्पोर्टेंट मैटर, तो क्या होगा यहाँ पर, जी हाँ एन का इस्तेमाल होगा। यहाँ देखें, द बॉय, यहाँ पे द बॉय हो, क्योंकि बॉय के आगे अहमियत वाज़े है, ख़ासियत आगे बयान की गई कि बॉय के बारे में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो द बॉय, यहाँ पे द का इस्तेमाल होगा, द बॉय हु मीट मी वाज इल, वो लड़का मुझसे मिला जो बीमार था। इट इज़, ये क्या है, अगली, वॉवल से शुरू भी है और अलिफ की आवाज़ भी दे रही है, अगली, बदसूरत को बोलते हैं अगली। ही इज़ क्या हो जाएगा, अलिफ की आवाज़ दे रही है, वॉवल की आवाज़ दे रही है, तो एन। ही इट इज़ एन अगली पिक्चर, ये एक बदसूरत तस्वीर है। ही इज़ डैश वर्स्ट ऑफ ऑल द बॉयज़, ठीक है ना। वर्स्ट क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि वो सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री के भी मेथड्स बताऊंगी, ये तो याद करना पड़ेगा आप लोगों को, तभी पता चलेगा। वर्स्ट जो है वो बैड की सुपरलेटिव डिग्री है, बैड वर्स वर्स्ट, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो इससे पहले हम किसका इस्तेमाल करेंगे, जी हाँ द का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है बैड का, बैड वर्स वर्स्ट, ठीक है। वो तमाम लड़कों में सबसे बुरा है। इट इज़ डैश इजी जॉब, इजी क्या है, ये वॉवल है, से शुरू भी है और वॉवल की आवाज़ भी दे रही है, ईजी, तो क्या होगा यहाँ पे, जी हाँ एन। इट इज़ एन ईजी जॉब। अच्छा देखिए, डोंट मेक तो कॉमन सा है, ये तो बोलते भी रहते हैं हम लोग, शोर ना करें, ठीक है। डोंट मेक, जी आ नॉइज़, डोंट मेक अ नॉइज़। माउंट एवरेस्ट इज़, देखिए हाईएस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट। पीक इन द
वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट सबसे बुलंद चोटी है दुनिया में। आई वॉन्ट टू स्टडी इन, ये देखिए यूनिवर्सिटी है, वो बच्चा यूनिवर्सिटी में यानी कि यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता हूँ, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी के ख़ास हो गया यहाँ पे, तो इसलिए दा का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि ये वॉवल से शुरू है लेकिन आवाज़ दे रही है वॉवल की नहीं दे रही है, ये यू से शुरू हुई है, लेकिन इसके बारे में आगे ख़ासियत बयान की गई कि उसी यूनिवर्सिटी में मैं इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ूँगा, इसलिए यहाँ पर दा का इस्तेमाल करेंगे। गोल्ड इज़, देखिए क्या है, एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव भी वॉवल की आवाज़ दे रही है, अलिफ की आवाज़ दे रही है, एक्सपेंसिव, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एन एक्सपेंसिव मेटल। शी इज़ ईटिंग, क्या है, ऑरेंज। ऑरेंज से पहले क्या आएगा, ऑरेंज, ठीक है, एन ऑरेंज होगा। वॉवल की आवाज़ दे रही है और वॉवल भी है, ठीक है। दिस इज़ रियली डैश इंटरेस्टिंग बुक। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग आई से शुरू, ठीक है, यानी वॉवल से शुरू और वॉवल की आवाज़ भी दे रही है, तो क्या होगा, यस, एन का इस्तेमाल होगा। दिस इज़ रियली एन इंटरेस्टिंग बुक। मनोरा इज़ डैश आइलैंड। आइलैंड यानी ये भी वॉवल की आवाज़ दे रही है, आइलैंड, क्या होगा, एन। मनोरा इज़ एन आइलैंड, एक मनोरा एक जजीरा है। आई सा, एक्सीडेंट, क्या है ये, एक्सीडेंट, यानी वॉवल की आवाज़ दे रही है, वॉवल भी है, तो क्या होगा, यस, एन एक्सीडेंट। एन एक्सीडेंट ऑन द वे, हमने देखा, एक हादसा देखा रास्ते पर। ही इज़ इंटेलिजेंट, ठीक है, क्या होगा, एन इंटेलिजेंट, जी। ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, वो एक ज़हीन लड़का है। आपको मालूम होना चाहिए कि एन का मतलब भी एक होता है, आ का मतलब भी एक होता है, और दा ख़ास चीज़ों के लिए लगाते हैं। अच्छा यहाँ देखें, रिच आर नॉट ऑलवेज़ हैप्पी। अमीर लोग हमेशा खुश नहीं रहते हैं, तो रिच खासियत वाज़ेह हो गई यहाँ पे, जी, तो यहाँ पे भी दा होगा, द रिच। आई वुड लाइक आ कप ऑफ टी, ठीक है, कॉन्सोनेंट है, कप सी कॉन्सोनेंट है, चूँकि इस वजह से यहाँ पर आ का इस्तेमाल करेंगे। शी इज़ राइटिंग एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन से पहले ये वॉवल, वॉवल की आवाज़ भी दे रही है, एप्लीकेशन, तो क्या होगा यहाँ पर भी जी, एन का इस्तेमाल करेंगे। शी इज़ राइटिंग एन एप्लीकेशन, ठीक है, वो एक दरख्वास्त लिख रही है। स्काई चूँकि नेचुरल चीज़ें हैं, यूनिक चीज़ें हैं, तो इसलिए यहाँ पर दा का इस्तेमाल करेंगे। द स्काई इज़ ब्लू। ही इज़ वेयरिंग अ यूनिफॉर्म, देखिए यूनिफॉर्म, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है मैंने, यूनिफॉर्म, देखिए ये वॉवल से शुरू तो है, लेकिन ये यू की आवाज़ दे रही है, ये की आवाज़ दे रही है, ठीक है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म होगा। आयसा, देखिए एलिफेंट है, एलिफेंट वॉवल से, वॉवल की आवाज़ भी दे रही है और वॉवल से शुरू भी है, ठीक है, तो यहाँ पे एन एलिफेंट। इन द ज़ू, हमने एक चिड़ियाघर में एक हाथी देखा। अब यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे होगा, देखिए कॉन्सोनेंट से शुरू है, ये वॉवल से शुरू है, तो क्या आएगा यहाँ पे, जी, पेन एंड एन एग आर ऑन द टेबल, एक कलम और एक अंडा मेज़ के ऊपर है। मून चूँकि वो नेचुरल चीज़ है, स्काई भी, तो क्या होगा, जी, क्या होगा, द मून इज़ इन द स्काई। ही इज़ इंजीनियर, ठीक है, इंजीनियर से पहले क्या होगा, ई से शुरू, वॉवल से शुरू, अलिफ की आवाज़ भी दे रही है, इंजीनियरिंग, जी हाँ, तो यहाँ पर भी हम एन का इस्तेमाल करेंगे। ही इज़ एन इंजीनियर, वो एक इंजीनियर है।
तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस करें, याद करें इसको, और इसके मेथड्स के मुताबिक आप समझने की इसकी कोशिश करें। इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा और फिर कभी कोई सी गलती नहीं होगी। और न सिर्फ आप सीखें बल्कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी आप आगाह करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला मैं आप लोग को नेक्स्ट पंक्चुएशन के बारे में समझाऊंगी कि पंक्चुएशन क्या है, कहाँ पंक्चुएशन के अलामात लगाते हैं, बच्चों को नहीं मालूम होते हैं। तो इंशाल्लाह मैं वो सिखाऊंगी आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, अल्लाह हाफिज़।